चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर। तो आज ट्रिगोनोमेट्री के कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर हम बात करेंगे। हेलो बेटा दीप जी। जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या आएगा, किस तरह के एग्जाम्पल आएंगे। विकास गुड मॉर्निंग। पर अगर किसी ने भी 2025 की, मैंने एक शीट अपने बच्चों के साथ भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी ट्रिग्नोमेट्री के सवालों की, तो उन्होंने देखा होगा कि कितने आसानी से किसी भी एग्जाम्पल को बनाया जा सकता था। यानी ऐसे एग्जाम्पल्स हमें फिर से नहीं देखने को मिले कि जो हमें तंग कर दें या जिनको हम ना बना पाए, ऐसे एग्जाम्पल देखने को नहीं मिले। पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए। बिल्कुल आगे चल के कोशिश करते हैं, जब मैं आगे वन शॉट क्लासेस लूंगा तो इस पे बात कर सकते हैं। चलिए फिलहाल में आते हैं। तो हम बात करते हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जब भी हम कोई ट्रिगोनोमेट्री का सवाल करते हैं तो इंसान क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्या उसके दिमाग में उस टाइम पे चल रहा होता है कि क्या लॉजिक में लगाऊं या क्या मेथड में लगाऊं। प्लीज की कोई बात ही नहीं है बेटा, मैंने बोला जैसे हम वन शॉट पे आएंगे तो बिल्कुल हम उस पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चलो आओ मैदान में। आज का सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो मैं बेसिक से जाऊं या मैं इसके अंदर क्या यूज कर लूं सर जी, वैल्यू पुटिंग यूज कर लूं। दो ही मेरे पास लॉजिक है भैया। तो डिटेल इसका जो भी आपको मेथड आता है वो लगा लो, और उसका मेथड क्या बन जाएगा, इसको एक टर्म ले लो और उसको दूसरी टर्म ले लो, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला पैटर्न बना लो। आपको लगे ये नहीं लगाना, मुझे तो नॉर्मल बेसिक से ही जाना है, तो वैल्यू पुटिंग आप लगा सकते हो। हमेशा सुना होगा कि साइन और कॉस के बारे में आपको थीटा 90 डिग्री पुट कर लेना चाहिए, हमेशा सुना होगा। चलो हम आपकी बात बड़ी करके 90 डिग्री पुट कर लेते हैं। तो cos 45 और sin 45 का आंसर बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। तो क्या आंसर लगाओगे, sin 45 लगाओगे, cos 45 लगाओगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची, यानी ये तो गलत हो गया। अब अगर मैं थीटा को बोलूं कि 30 डिग्री पुट कर लूं, तो मुझे 15 डिग्री की वैल्यूज का आइडिया नहीं है भाई, सबको याद नहीं रहती ना, कुछ को याद रह जाती है। ये खत्म। अब लास्ट मेरे पास एक और ऑप्शन बचा है कि मैं अगर थीटा को 60 डिग्री ले लेता हूं, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, इन चारों की वैल्यू 30 डिग्री पे अलग 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 होती है। तो सही मौका है 60 डिग्री पुट कर लेते हैं। तो 1+√3/2 माइनस का 1/2, 1+√3/2 प्लस का 1/2, तो मेरे पास आएगा 2+√3 - 1, 2+√3 + 1। तो मेरे पास बच कितना गया सर जी,
1 प्लस √3 या कह लीजिए कि √3 + 1, और नीचे बच गया 4 प्लस √3, सॉरी माफ करना, 3 प्लस √3। रैशनलाइजेशन आपको आना चाहिए, तो आ गया 3√3 प्लस का 3 माइनस का 3 और माइनस का √3, और नीचे की तरफ 6 आ गया। अब ये कैंसल हो गया, ऊपर आ गया 2√3, नीचे आ गया 6। तो आपके सवाल का आंसर बताइए कहां पर 1/√3 होगा? बताइए सारे। अगर मेरा थीटा 60 है तो मेरे थीटा का आधा 30 होगा, और tan 30 का मतलब 1/√3 होता है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी नहीं, आपके सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। खत्म बात। ये रीजन कि 60 क्यों लगाया, ये आने से पहले ये जरूर जांच लेना कि 90 या 30 इस बंदे ने क्यों नहीं लगाया, ये जरूर जांच लेना। आगे बढ़ते चलिए सर, मुझे जो निकालना है उसको लिखा पहले मैंने सॉल्व करने के लिए। जो मैंने बोला जो मुझे निकालना है मैंने पहले उसको सॉल्व करने के लिए लिखा। चलिए, ये आ गया कॉस का स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1/sin थीटा, एलसीएम आ गया sin³ थीटा, यहां आ जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा कॉस का स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया 1/sin³ थीटा। यानी मुझे आंसर बताना है cos³ थीटा का। किसका आंसर बताना है? cos³ थीटा का। अब आप, मैं, कोई भी है, उसको एक रिलेशन आता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर पुट की जाएगी तो 1 माइनस का हो जाएगा और ई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, और कॉसेक थीटा का ये जब स्क्वायर हटाओगे वो इधर आकर वो इधर आकर पावर को 1/2 कर देंगे, और जब क्यूब लगाओगे तो दोनों साइड क्यूब हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर सर। अब आपके मन में आ रहा होगा, बिल्कुल आता है, कि सर अगर मैं होता तो ये नहीं सोच पाता। इसीलिए हम लोग पहले चीजों को पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, और हम लोग कोई 100 सवाल 200 सवाल थोड़ी, हम तो 400 500 सवाल ट्रिगोनोमेट्री के लिए जाते हैं। और अगर 500 सवाल भी ना जाए तो 10 सवाल बेसिक के लगा लेते हैं, जो कि आसानी से कवर किया जा सकता है। फिर क्वाड्रेंट के 15-20 सवाल लगा लेते हैं, आसान होता है। जो मेन मिसलेनियस होता है उसके हम लगाते हैं फिर 100-150 सवाल। तो हमें जब 100-150 सवाल लगा चुके होंगे तो सब कुछ पता लग जाएगा किसी एग्जाम्पल को कैसे सोचना, और वही आपको कर। तीसरा, अब ये मेरे पास सवाल है, ए गिवन है और मेरे पास बी भी गिवन है, और मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो बताओ, आपने जरूर सुना होगा
कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को और a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर आपस में जोड़ दें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। अगर आपने सुना है, अगर आपने बात सुनी है तो साइन को आगे पर नहीं, यहां x है यहां y है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी रिजल्ट अगर निकालें तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साइन स्क्वायर। यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। यस और नो में कमेंट करके बताओ। माइनस सॉरी प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा जब इनको जोड़ेंगे, बताइए जल्दी से। जब इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ेंगे तो यहां से जो प्लस का 2ab निकलेगा और यहां से जो माइनस का 2ab निकलेगा वो कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा या नहीं? उसका जवाब है हाँ, वो कैंसल हो जाएगा और ये बचेगा। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बचेगा सर, और वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो भी ये बचेगा सर। तो आपके सवाल का आंसर आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर सर। चलो, तो अब जो भी अगला एग्जाम्पल होगा मैं आपको एग्जैक्ट 36 सेकंड दूंगा, जो कि हमारे आने वाले टाइम में मैक्सिमम टाइम होगा किसी क्वेश्चन पे जो हम लेते हैं। किसी पे 5 सेकंड लगेंगे, किसी पे 10 लगेंगे, किसी पे 40 भी लगेंगे, तो मैनेज हो जाएगा। पर मैं 36 सेकंड आपको यहां देने वाला। तो लीजिए 36 सेकंड में आप मुझे सवाल करके दिखाते हैं। 36 सेकंड का भी मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, बट मेरे पास कोई भी आंसर आया नहीं। हमारे पास तो 15 मिनट होंगे ना 25 सवालों के लिए। चलो आप कहोगे सर इस पे 1 मिनट ले लूंगा, किसी पे 5 सेकंड ले लूंगा, पर ये वाकया में ही 1 मिनट का सवाल है या नहीं है, ये भी मैटर करेगा ना। अब अक्सर हमने सीखा है, अगर आपने कहीं भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, कि साइन कॉस देखकर 90 डिग्री थीटा पुट करने की सोचा करो। अगर ए और बी को बराबर बोला गया है तो बराबर रखते हुए मैं थीटा को 90 डिग्री भी पुट कर रहा हूं। साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है और ए और बी बराबर है। ये आएगा सी, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ये कैंसल हो गया, सी का मान 2 आ गया। तो मैं ऑप्शन चूज करूंगा जहां 2 मिलेगा। 1 माइनस 1 इंटू 0, नहीं सर जी। 1 प्लस 1 माइनस 0, यस। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का आंसर हो गया। यानी अगर मैं होता या ऐसा कोई स्टूडेंट होता जो पहले जानता या जल्दी समझ पाता है चीजों को, तो 30 सेकंड सफिशिएंट थे सवाल के लिए। अब आप कहो मेरे को तो सोचने के लिए 30 सेकंड चाहिए, तो फिर तो पेपर में 25 सवाल क्या 20 भी नहीं कर पाएंगे ना सर। हमारा टारगेट तो यही रहेगा कि 15 में 25 ही हो। 22 का तो सभी सोच के चल रहे होंगे, तो फिर तो 20 भी नहीं हो पाएंगे अगर हम सोचने सोचने में 30 सेकंड का प्लान ले रहे हैं। चल, अब इसको मैं कराता हूं। ये सवाल ने
वैल्यू पुट करने के लिए थोड़ा सा डरा दिया होगा, क्योंकि जैसे ही हम साइन को सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में 90 और 0 आता है। 90 और 0 मेरे को साफ बोल दिया गया कि x को 0 और 90 मत लेना। तो मेरा दिमाग काम किया, मनीष भाई x को 45 ले ले और 45 पर साइन और कॉस बराबर होते हैं, इससे a बराबर b सेटिस्फाई कर जाएगा, इससे a बराबर b सेटिस्फाई कर जाएगा। और अब यहां पर पुट कर रहा हूं मैं a। साइन 45 का मतलब होता है 1/√2, ये आ जाएगा 2√2। यहां भी मैं रख रहा हूं a, ये आ जाएगा 1/2√2। ये है 1/√2, ये भी है 1/√2। दो सेम चीजों को जोड़ने का मतलब है उसका डबल कर दीजिए सर, ठीक है। 2 से 2 कैंसल, √2 से √2 कैंसल। अगर a का वैल्यू 1/√2 आ गया तो b का वैल्यू भी 1/√2 आ जाएगा सर। अगर a का वैल्यू 1/√2 आ गया तो b का वैल्यू भी 1/√2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर और यहां भी 1/2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी फिर से मेरे सवाल का उत्तर 1 आ जाएगा सर। अब क्या करें भाई, सिर्फ प्रैक्टिस करो। ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 4 टॉपिक सिर्फ प्रैक्टिस के मोहताज हैं। प्रैक्टिस करोगे, सामने कोई ट्रिगो का फॉर्मूला आएगा तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये फॉर्मूला यूज करना है, या सामने कोई ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी आएगी तो पता लग जाएगी ऐसे यूज करनी है। तो टारगेट बनाओ 200 सवाल का ट्रिग्नोमेट्री के, भाई आपने लगाने ही लगाने हैं, बाकी बातें बात की सर। अब जैसे ये फॉर्मूला है tan A tan B प्लस tan B और tan C प्लस tan C और tan A, ये 1 के बराबर होता है, पर कब? अगर A प्लस B प्लस C का टोटल 90 डिग्री हो। और अगर मुझे ये नहीं आता होगा, आप जितना मर्जी जोर लगा लेना वहां बैठ के, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हर प्रकार के एग्जाम्पल से नजर आपकी निकली होनी चाहिए। और मेरा पर्सनल सजेशन है 2021 से प्रीवियस ईयर पेपर ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल लगा दो। अगर हर बार भी 60 सवाल भी मिलते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 300 सवाल करके आप निकल जाओगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और टीयर 2 जोड़ लो तो 350 के आसपास हो जाएंगे, 340, 50, बढ़िया से काम चल जाए। तो सर 27 प्लस 34 प्लस 29, इनका टोटल 90 डिग्री है। तो यस, आपकी बात सेटिस्फाई कर गई। विकास या कोई और अगर मुझे बताना चाहे कि कॉट ए कॉट बी, कॉट बी कॉट सी, कॉट सी, बीच में प्लस है याद रखना, कॉट ए, ये 1 के बराबर होता है सर। पर क्या आप बता सकते हो वो कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी का टोटल क्या होगा? एनीवन? बहुत बढ़िया विकास बेटा, बहुत ही प्यारा। द आंसर इज 180 डिग्री। ये चीज स्टैंड में भी है, कोर्ट में भी है, और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं।
साइन के ऊपर, कॉस के ऊपर, टेन के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर कब आप लगा पाओगे उनको याद करना पड़ेगा आपको सर जी। बस आगे बढ़ते हैं। अब मुझे दिया गया कि tan का अल्फा प्लस बीटा ए के बराबर है और tan का अल्फा माइनस बीटा बी के बराबर है, तो कृपया tan टू अल्फा का वैल्यू बताना है। देखो, आपने tan x प्लस वाई का फॉर्मूला जरूर देखा होगा, जो होता है tan x प्लस में tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। क्या ये फॉर्मूला आप सब में पहले यूज किया है, देखा है? मुझे लगता है जरूर देखा होगा। अब अगर मैं इसको x ले लेता हूं और इसको y ले लेता हूं, इसको x और इसको y, तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा बीटा कैंसल हो गया, मेथड बनेगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। आप खुद देख लो, इसको आप लिख सकते हो tan टू अल्फा, और tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है a, साथ में प्लस में आ गया b, अपॉन में आ गया 1 माइनस ए बी, यानी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और जो मल्टीवर्स भाई ने आंसर भी, बहन भाई जो भी हैं, हमें आंसर भी दिया, एंड आई एम वेरी गुड भाई। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है सर आपका ये, सबसे ज्यादा। ना कोट का यूज होता, ना साइन का यूज होता, सबसे ज्यादा अगर कोई फार्मूला हमारा यूज होता है ना, वो यही है, tan a प्लस बी या tan a माइनस बी वाला। चल, लिखा है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का 1। अब अगर मैं इस ऊपर वाले 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और ये कॉमन ले लेता हूं, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो यहां 1 बच जाएगा, अंदर बच जाएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा, और ये ब्रैकेट जैसे ही हटेगी ये प्लस में बदल जाएगा, नीचे आएगा tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस 1, ये दोनों चीजें कैंसल हो गई सर जी, और मेरे पास आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा। सर जी sec थीटा ही बचा है ना? हाँ, sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 1 प्लस साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। ये एक बड़ा ही प्यारे पैटर्न का सवाल है। इसमें फाउंडेशन में मैं ये एग्जांपल जब समझा रहा था, तो बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा, कहता मान लो सर ये वाली चीज ऊपर आ जाती है, नीचे आ जाती, तो मैं कैसे दिमाग में रखूंगा, इस 1 को भी तो मैं ऐसे लिख सकता था। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते थे। आप सारे बताओ, tan माइनस sec थीटा, जैसे प्लस में तो चाहे आगे आ जाए चाहे पीछे आ जाए,
पर जब ये माइनस में सेक थीटा आगे होता, टेन आगे यहां होता, फिर तो ठीक था, पर यहां से माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा और आपको और ज्यादा विचार करना पड़ेगा। इसलिए जहां इन दोनों के बीच में प्लस होगा वहां वाले वन को ये पुट करना ज्यादा सही रहेगा। क्या बात समझ आई बेटा? जो लोग शुरू से इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं प्लीज बताइए, क्या ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, कि मैं कहां पर ये पुट करने की कोशिश करूंगा फार्मूला को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को। आई होप आपको समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मेरे पास दो चीजें निकल कर आई कि मनीष भाई या तो डिटेल में चला जा या फिर क्या कर दे, या फिर वैल्यू पुट कर दे। सवाल फिर से वही है, वैल्यू पुट करनी क्या है? अगर सिर्फ साइन होता, कॉस होता तो 90 सोचते। साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है, सब कुछ है, तो ऐसे मोमेंट पे 45 डिग्री से बेहतर कुछ नहीं होता। सर सेक 45 का मतलब, सेक 45 का मतलब, टेन 45 का मतलब, माफ करना बेटा, सेक 45 टेन 45 का मतलब भी आ गया मेरे पास, और साइन के 45 का मतलब भी आ गया मेरे पास। डिवाइड में कॉसेक के 45 का स्क्वायर -1, और यहां पे साइन के 45 का स्क्वायर, ये सॉल्व करके आ जाएगा √2 -1 पाई में √2। ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, ऊपर मेरे पास 1 बच जाएगा, नीचे मेरे पास 1/2 हो जाएगा। तो मेरे सवाल का आंसर 2 आ गया। सर यहां पर इसका मतलब हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यानी आंसर 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए मेरे सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर हो गया। धक्के खाने हैं आप और मैं मिलकर खा सकते हैं, पर 15 मिनट में 25 सवाल का टारगेट अगर हम लेकर बैठे हैं, तो पहले तो हमें यह सोचना होगा कि भाई 14 में 25 का प्लान करें तो 15 में 22 तो हो ही जाएंगे। हमें बस इस प्लान को अपने लिए फॉलो करना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे साथ अपनी तैयारी को और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा। पीडीएफ, डाटा, डाउट वाउट कुछ भी पूछना है टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए यहां पर आप जुड़ सकते हो। अब सर जी, सबसे ज्यादा ट्रिगोनोमेट्री में आखिरकार क्या चीज तंग करती है, सोचा है कभी आपने? वैल्यू पुटिंग नहीं, बेसिक सवाल नहीं, सबसे ज्यादा तंग करता है अगर मेरे को फॉर्मूला नहीं आते। चलो मान लो किसी को फॉर्मूला भी आते, पर मौके पे पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा डबल ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी डबल ऑफ साइन 4x और कॉस का 2x प्लस में 2 साइन 4x, ये आपको मिल जाएगा। अगर मैं 2 साइन 4x कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा कॉस का 2x प्लस 1 सर जी। और इस कॉस के 2x के दो फॉर्मूला होते हैं, जिसमें से आपका एक फॉर्मूला मैं यहां
खोलने वाला हूं, आप देखते रहना। इसका फॉर्मूला होता है डबल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहां प्लस वन है, ये कैंसल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। आगे 4 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 4x। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फार्मूला याद रहना तो कला है ही है, पर उसको पहचानना मौके पे सवाल के अंदर, ये सबसे बड़ी कला है जो कि सबके पास नहीं होती। इस चीज का ध्यान रखना सर जी, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान से समझ लो, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं वेट करूंगा। आज के लिए इतना ही। विकास, ये मेरा प्लान है ब्रो, और ये प्लान मैं सच बताऊं तो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। टॉप 100 तो नहीं कहूंगा, जैसे हाँ ट्रिग्नो में टॉप 100 के लिए जा सकता हूं, मेंसुरेशन में टॉप 100, ज्योमेट्री में टॉप 100 के लिए जा सकता हूं, एलजेब्रा में टॉप 50 के लिए जाऊंगा। ये है मेरा प्लान, और वीक में 2-2 क्लास करके जाऊंगा तभी बात बनेगी। अगर मैं वीक में एक क्लास के तौर पे गया तो बात नहीं बन पाएगी, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूं। तो मेरा प्लान यही है कि फ्राइडे रात को और सैटरडे रात को ये 2 रातें यूज की जाएं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे, जिसमें बहुत अच्छे से 100 सवाल, 50 सवाल, 100 की हिम्मत ना हो तो 50 कराओ, 50 की हिम्मत ना हो 100 कराओ। मैं ये जरूर काम करने वाला हूं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया था, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल कोशिश यही है, बिल्कुल कोशिश यही। चल, थैंक यू।